Audio Jungle. Audio Jungle. जय भीम, जय भारत। आज इस कोरोना महामारी संकट काल में जिस तरीके से हमने देखा कि भारत की पूंजीपतियों की सरकार हमारे श्रमिक और मजदूर भाइयों के साथ दोगला व्यवहार कर रही है। अमीरों के लिए लग्जरी बसें चलाई गई उनके घरों तक पहुंचाने के लिए, लेकिन हमारे मजदूर और श्रमिक भाइयों को रास्ते पर फेंक दिया गया भटकने के लिए, और हमारे मजदूर भाई रास्तों पर मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, बीमारी से मर रहे हैं, नंगे पैर अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ तपती गर्मी में घरों को जा रहे हैं, कुछ रेलवे ट्रैक पर मर रहे हैं। साथियों, यह दुर्दशा जो हमारे साथ हो रही है, इसका कारण ये है कि हम अपने सच्चे नेता को नहीं पहचानते। साथियों, ये तो अत्याचार चल ही रहा था। इसके अलावा सरकार ने इस लॉकडाउन की आड़ में मजदूरों का जो कानून है 8 घंटे मेहनत करने का, उसे बढ़ाकर 12 घंटा कर दिया। साथियों, आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि यह जो 8 घंटे काम करने का जो नियम है, यह नियम बाबा साहब अम्बेडकर ने 1945 में भारत में बनाया था। उस समय बाबा साहब अम्बेडकर वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लेबर मेंबर हुआ करते थे। साथियों, उस समय बाबा साहब अम्बेडकर ने यह नियम बनाया कि मजदूरों को, श्रमिकों को 8 घंटे काम करना होगा, 8 घंटे आराम करना होगा और 8 घंटे अपने परिवार के साथ उनके देखभाल के लिए समय बिताने का मौका मिलेगा। साथियों, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें बाबा साहब अम्बेडकर ने मजदूरों के भलाई और हितों के लिए किया। बाबा साहब ने जो ईएसआई का जो आज सुविधा मिल रहा है मजदूरों को, श्रमिक भाइयों को, उसका गठन भी उन्होंने किया। साथ में उन्होंने जो डियरनेस अलाउंस होता है, जो महंगाई भत्ता होता है, वह भी बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा बनाया गया नियम है। साथ ही जो प्रोविडेंट फंड होता है, उसका भी नियम बनाया गया, बाबा साहब अम्बेडकर ने इसको लागू करवाया था। साथियों, इसके अलावा जैसे कि जब हम हफ्ते में 6 दिन काम करते हैं और 1 दिन छुट्टी रहती है, तो छुट्टी के दिन का भी वेतन हमें मिले, इसका भी नियम बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया। साथियों, इसके अलावा हमारे माताओं और बहनों के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने यह व्यवस्था की कि उनके प्रसूति काल में जो भी खर्चा होगा वो अभी उन्हें मिलेगा। इसके अलावा उस प्रसूति काल में उनको छुट्टी भी दी जाएगी। साथियों, इसके अलावा और भी बहुत सारी सुविधाएं और बहुत सारी नियम कानून बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के श्रमिकों के लिए बनाया। लेकिन यह दुर्भाग्य है कि हमारे भाई जो बहन जो हैं, जो श्रमिक जो भाई हैं, वह बाबा साहब अम्बेडकर के योगदान को नहीं पहचान पाते हैं। हमारा आज यह जो दुर्व्यवहार हमारे साथ हो रहा है सरकार के द्वारा, वह इसलिए हो रहा है कि हमारे भाई बहन अपने सच्चे नेता को नहीं पहचानते। आज जिस तरीके से हमारे ऊपर गुलामी थोपी जा रही है, 8 घंटे को हटा करके अब 12 घंटे का नियम बना दिया गया है। सरकार कह रही है कि हम ओवर टाइम देंगे। अरे, आप तो पहले ही बहुत सारे नियम कानून है, उसके अनुसार तो आप वेजेस दे ही नहीं रहे हो, सुविधाएं दे ही नहीं रहे हो, तो ये झूठ मूठ का ओवर टाइम देने की बात करके आपसे कोई उम्मीद हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप 12 घंटे काम तो जरूर करवाइएगा, लेकिन कोई सुविधा नहीं दीजिएगा, हमें गुलाम बना करके आप रखिएगा। साथियों, आज भारत के सभी जितने भी श्रमिक भाई बहन हैं, सभी को एक होना होगा, उन्हें अपना सच्चा नेता को पहचानना होगा, तभी जाकर के हम अपने जो अधिकार है उसको सुरक्षित कर पाएंगे। आज मैं सभी श्रमिक भाइयों को आह्वान करता हूं कि आप जागिए, अपने अधिकारों को समझिए और सच्चे नेता को पहचानिए, तभी जाकर के हमारा और आपका अधिकार सुरक्षित हो पाएगा। जय भीम, जय भारत।